नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस क्लास में। मैं कुलदीप सिंह जादौन आपका करता हूं स्वागत। सब बच्चों को खमागणी। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान के भूगोल की श्रृंखला को शुरू किया है और इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। बच्चों, कल की क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था कि राजस्थान किस तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, किस तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, किस तरह से पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में है बच्चों। ठीक है। इस तरह से हमने राजस्थान का एक ओवरऑल अध्ययन किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था राजस्थान का विस्तार। किस तरह से राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार हमें नजर आता है। 826 किलोमीटर। कैसे पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर, और इन दोनों में अंतर नजर आता है 43 किलोमीटर का। राजस्थान से दो विकर्ण भी हैं और इन विकर्णों की स्थिति 850 और 784 किलोमीटर। इस तरह से हमने बच्चों राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन किया। आज हम इसी विस्तार को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या होगा। इस स्थिति को भी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। राजस्थान का विस्तार हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। राजस्थान का विस्तार, किस तरह से राजस्थान का विस्तार हमें यहाँ पर नजर आने वाला है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार को ज्ञात करने के लिए एक बार मानचित्र बना लिया जाए, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से समझाना और समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस तरह से ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की आकृति जो कि मैंने कल आपको बताई थी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति राजस्थान की हमें नजर आती है। इस आकृति में राजस्थान का जो सबसे दक्षिण स्थिति नजर आएगी हमें, यहाँ ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांसवाड़ा में, जैसे कि कल मैंने बताया, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का कौन सा, कोरकुंडा गांव। और ये राजस्थान की सबसे उत्तरी स्थिति नजर आएगी। ये है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का श्री गंगानगर तहसील है और कोणा गांव है। ठीक है। तो यहां से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को देखें, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखें तो बच्चों, राजस्थान के दक्षिण से होकर, इस बांसवाड़ा से होकर जो अक्षांश गुजरता है उसका नाम है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 और 30, जो राजस्थान के उत्तर से गुजरेगी वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश, तो राजस्थान की जो उत्तर दिशा से गुजरेगी वो होगी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है कि हमारा राजस्थान जो है बच्चों वो 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब राजस्थान के देशांतरी विस्तार को अगर देखें हम इधर, तो राजस्थान के पश्चिम से जो गुजरेगी यहाँ से, वो जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर जिले से दो जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के जैसलमेर की सम तहसील के कटरा गांव से गुजरती है बच्चों। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना बच्चों, देशांतर हमेशा पूर्वी होगा। क्यों पूर्वी होगा? क्योंकि हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में है और राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण अक्षांश स्थिति हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाएगी, जबकि देशांतर स्थिति हमेशा पूर्व दिशा को दर्शाएगी। इसी प्रकार राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला अगर हम बात करें, सबसे पूर्वी जिला है, उसका नाम है धौलपुर। धौलपुर की राजाखेला तहसील का सिलाना गांव। इस सिलाना गांव से जो देशांतरीय रेखा गुजरेगी उसका नाम है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो राजस्थान के धौलपुर जिले के
राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव से गुजरेगी। इस तरह से राजस्थान का ये देशांतरी विस्तार नजर आता है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार नजर आता है बच्चों। ठीक है। अब इस अक्षांश और देशांतरी विस्तार से अगर प्रश्न बनाएं कि किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं, तो जरा देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मध्यवर्ती बिंदु। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु है लापोलाई। लापोलाई गांव है नागौर। नागौर का लापोलाई जो गांव है वो मध्यवर्ती स्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती बिंदु। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं, कौन बनने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न यहाँ बनेंगे, कभी जरा अध्ययन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ बनेगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। आप इन चीज़ों को समझते जाएं बच्चों। ठीक है, इनको नोट डाउन भी करते जाएं, चित्र बनाते जाएं। ठीक है, तो आपको साथ साथ हमारे चलना है और इनको समझना भी है और नोट्स बनाना है। अगर आप जैसे अभी नहीं बना पा रहे हो, चित्र नहीं बना पा रहे हो, तो आप इसको बाद में भी वीडियो को दोबारा देखकर भी बना सकते हो। ठीक है, अभी आपको समझना भी है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का क्या है। 30 डिग्री 12 मिनट 12 मिनट तो राजस्थान का अक्षांश इस तरह से क्वेश्चन उसका ये। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतरी विस्तार, राजस्थान का देश आएगा 70 डिग्री देशांतर। ध्यान रहे, देशांतर हमेशा पूर्वी आएगा से 78 डिग्री 17 मिनट, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। देशांतर के साथ बच्चों हमेशा पूर्व दिशा और अक्षांश के साथ हमेशा उत्तर दिशा आएगी, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी में जो राजस्थान की स्थिति है, जो राजस्थान है हमारी पृथ्वी के उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर का मतलब अक्षांश, पूर्व का मतलब देशांतर, उत्तर पूर्व दिशा को यहाँ पर नजर आएगी, हमें दिखाई देगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर अक्षांशीय जो विस्तार है इसमें अंतर क्या है, तो क्वेश्चन क्या होगा, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है, तो अगर इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, बच्चों दोनों घटा के देख लेते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट में से हम 23 डिग्री 03 मिनट को घटाएंगे, ये आ गया 9 मिनट, ये आ गया 7 का, यानी राजस्थान से लगभग लगभग 7 लाइनें गुजरेंगी। कितनी लाइन गुजरेंगी, लगभग 7 लाइनें राजस्थान से होकर गुजरती हैं। तो जरा एक जो चित्र है उस चित्र में इन 7 लाइनों को गुजार लिया जाए। ये जैसे 23 डिग्री है, फिर इसके बाद ये 24 डिग्री हो गई, 25 26 27 28 29 30, इस तरह से 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें। अब ये 7 लाइनें जो गुजरेंगी उनमें मध्यवर्ती लाइन कौन सी है, तो 1 2 3 3 तो दक्षिण में गई और 3 उत्तर में, मतलब ये वाली जो है ये मध्यवर्ती है, तो ये कौन सी है, 24 25 26 27, तो 27 डिग्री जो लाइन है वो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली बच्चों अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछी जाए, तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। इसको तो एक बार हटा दिया जाता है, पर इसको
लिखना है ना। ये राजस्थान से अक्षांशी अंतर कितना है, तो अंतर आ गया बच्चों 7 डिग्री 9 मिनट। और इन 7 लाइनों को जब मानचित्र पर खींचा जाएगा तो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी आएगी, वो आएगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। चलो लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मध्यवर्ती राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है। जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। प्रश्न ये आया कि सर ये मध्यवर्ती अक्षांश रेखा किस तरह से निर्धारित हुई, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा को हमने कैसे निर्धारित किया। जरा एक छोटा सा चित्र के माध्यम से भी मैं ये समझा देता हूँ आपको कि हमने इसको कैसे निर्धारित किया है। राजस्थान है और राजस्थान 27 डिग्री, ठीक है। राजस्थान की कहाँ से गुजरेगी, से होकर, कैसे, 7 लाइनें गुजरेंगी, 7 में से 3 दक्षिण में, 3 उत्तर में और एक बीच वाली मध्य में। ये अंतर कितना है, 7 डिग्रियों का अंतर है ना, इसलिए थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजस्थान राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में अंतर क्या है, ठीक है। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार में कितना अंतर नजर आएगा हमें, इस बात को में हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में देना है। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है उसमें अंतर कितना है बच्चों। बच्चों हमने जो अभी डायग्राम बनाया है ना, उस डायग्राम से क्या क्या क्वेश्चन निकलेंगे उसको हम यहाँ देख रहे हैं, एक बार मैं जो आपको पुनः बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरी विस्तार। हमने सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार लिखा, फिर इसमें अंतर देखा, अंतर आया 7 डिग्री 9 मिनट का। और इस 7 लाइनों को यहाँ खींचने के बाद हमें पता चला कि बीच वाली लाइन कौन सी है, 27 डिग्री, बिल्कुल मध्यवर्ती लाइन है, ठीक है। इस तरह से हमने इस बात को भी यहाँ पर देखा। उसी प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर देशांतरी विस्तार देखा, देशांतरी विस्तार का अब हम अंतर देख रहे हैं, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना अंतर है, तो फिर हम देखेंगे बिल्कुल मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी होगी। ओके, देशांतर विस्तार में अंतर कितना है ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएं, ठीक है। 17 में से 30 जाएंगे, जा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से हमने 1 डिग्री ले ली, 1 डिग्री ले ली, तो यहाँ पर हो गया 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट और 17 मिनट कितना हो गया, तो नई कैलकुलेशन क्या आएगी, नई कैलकुलेशन आएगी 77 डिग्री, क्योंकि इधर तो 1 डिग्री यहाँ गई ना, तो यहाँ कितनी डिग्री बची, 77 डिग्री बची है। कितनी डिग्री बच्चों, 77, ये हो गई 77 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ चली गई। और ये 60 मिनट बन गई, 1 डिग्री कितनी बन गई, 60 मिनट, 60 मिनट और 17, ये हो गई 77 मिनट। 77 डिग्री 77 मिनट कह सकते हो इसको आप। इसमें से 69 डिग्री 30 मिनट को हम घटाएंगे, अब घट जाएगा, 7 में से 0 गया तो 7 आ गया, और 7 में से 4 गया, 3 गया तो 4, तो ये हो गया 47 मिनट। और ये कितना, ये 17, ये 8, 8 डिग्री का अंतर, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आया है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है ना, इस देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। 8 डिग्री 47 मिनट का क्या है, अंतर, क्या, राजस्थान के देशांतरी विस्तार में। अब इस वाली बात को भी अगर देखा जाए, अगर मानचित्र में इस बात को भी देखा जाए कि 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, तो किस तरह से हम लाइन खींचेंगे, 8 डिग्री 47 मिनट लाइन किस तरह से मानचित्र में खींचेंगे, जरा देखें। देखिए बच्चों, जरा ये बताइए, 8 डिग्री 47 मिनट, 47 मिनट को राउंड फिगर में 60 मिनट बोल सकते हो, तो 8 डिग्री 47 का मतलब हो गया लगभग 9 डिग्री, नहीं हो गया बच्चों, 9 डिग्री। तो हम यहाँ पर 9 डिग्री खींचेंगे, तो 69 के बाद 70, 71,
72, 73, 72, 75, 76, 77 और 78। ये हमने कितनी लाइन खींच दी? 9 लाइन खींच दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिग्रियां खींच दी। अभी 9 डिग्री में 4 डिग्री तो ये कट जाएंगी इधर तो में, 4 डिग्री कट जाएंगी पश्चिम में, और ये मध्यवर्ती आ जाएगी बिल्कुल बीच। तो बीचों बीच में कौन सी आ जाएगी? ये मध्यवर्ती आ जाएगी बीचों बीच। ठीक है, ये कौन से नंबर की होगी? ये होगी 70, 71, 72, 73, 74। ये 74 डिग्री होगी। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा मानी जाती है बच्चों। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। कितनी डिग्रियां खींचेंगी? 9 डिग्री खींचेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अंतर कितना है? 9 डिग्री का। तो 9 डिग्री कैसे खींचेंगे? 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 और 78। अब इन 9 डिग्री में मध्यवर्ती कौन सी है? ये 74 है। तो 74 डिग्री मध्यवर्ती जो लाइन है ना, वो राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। ठीक है, बच्चों को राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? आंसर है 72 डिग्री देशांतर रेखा। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। और इस लाइन को अगर इस तरह से मानचित्र के माध्यम से अगर आपको समझाऊं मैं, तो आप आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझते हो। जरा देखिए बात को। मैं लाइन का क्या डिग्री डिग्री पूर्वी हुई 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मध्यवर्ती अक्षांश रेखा तो कौन सी है? मध्यवर्ती अक्षांश रेखा तो 27 डिग्री है। और मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? 74 डिग्री है। ये 74। ठीक है, ये दोनों लाइनें बच्चों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करती हैं, कहाँ काटती हैं? कौन सी? 27 डिग्री और ये 74 डिग्री। ये काटती हैं एक दूसरे को कहाँ पर? अजमेर के ब्यावर में, जो अब एक नया जिला बन चुका है। तो ब्यावर अजमेर में एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। कौन सी? ये दोनों लाइनें। ठीक है, इस बात को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है राजस्थान अक्षांश रेखा है का काटती जिला ब्यावर यहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कौन सी? मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती हैं? ये क्रॉस करती हैं बच्चों ब्यावर में। इस तरह से हमने ये प्रश्न भी लिखा। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ हमने यहाँ पर सारी जो स्थिति थी वो देख ली। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिखा जाए। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, तो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु तो है लापोलाई गांव। कौन सा गांव? लापोलाई गांव।
नागौर का। परंतु सैटेलाइट के आधार पर, कृत्रिम उपग्रह के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर अगर आपसे राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु पूछे सैटेलाइट के आधार पर, बच्चों कौन सा होगा? वो होगा बच्चों कौन सा? गगराना गांव। तो गगराना गांव नागौर जो है राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु होगा। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन है। सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा होगा बच्चों? ये होगा गगराना, गगराना गांव। कहाँ पड़ता है? पड़ता है नागौर का जो गगराना गांव है वो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु होगा। किस आधार पर? सैटेलाइट के आधार पर। इस बात को भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े। ओके, तो इस तरह से हमने राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार को देखा। अब हम राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति को देखने जा रहे हैं बच्चों, कि राजस्थान किस तरह से बॉर्डर लगा रहा है, कौन से जिले बॉर्डर लगा रहे हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है, बॉर्डर कौन कौन से राज्यों से लग रही है। बॉर्डर को इंटरनेशनल और इंटर स्टेट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम लिख देते हैं। राजस्थान की सीमावर्ती, राजस्थान की, तो हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वह है राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति। ठीक है, को भी बड़े बेहतरीन तरीके से आप देखिए समझिए, इसमें भी आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है। ठीक है, चित्र के माध्यम से जब हम इसको समझेंगे देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है, और राजस्थान में नजर, देखिए बच्चों, ये राजस्थान की कौन सी जगह है? ये राजस्थान की, राजस्थान कौन सी जगह है? राजस्थान की, राजस्थान कौन सी जगह है? ये राजस्थान की, हमने अक्षांश और देशांतर स्थिति पढ़ी थी, उससे पहले भी जो हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार पढ़ा था तब भी ये बातें लिखी थी, है ना? है पूर्व, इसी तरह से ये वाली कौन सी दिशा है? इस तरह से हमने चार दिशाएं लिख ली। ठीक है, अब चार दिशाएं और लिखते हैं हम। कौन सी चार दिशाएं और लिखते हैं? जैसे ये हम लिख रहे हैं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये कहलाती है क्या? कौन सी? अगर ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी कहलाती है? कहलाती है दक्षिण। बच्चों, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये कहलाती है। इसी तरह से ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है उत्तर। इस तरह से ये टोटल आठ दिशाएं यहाँ पर नजर आएंगी राजस्थान के संदर्भ। ठीक है, आगे समझ में? ओके। अब हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक हमें पता है कि सीमावर्ती स्थिति पढ़ रहे हैं हम, यानी पढ़ रहे हैं राजस्थान की बॉर्डर को। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है कि राजस्थान की जो बॉर्डर है, यहाँ अलग से लिख देता हूँ। राजस्थान की कुल स्थलीय, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है बच्चों वो है 5020 किलोमीटर। ठीक है, इस 5920 किलोमीटर को हम किस भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें उत्तर
राज्य सीमा देख पढ़ेंगे हम। अंतर राष्ट्रीय, ठीक है। इस तरह से इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। एक तो अंतर्राज्यीय सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अब ये अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगेगी, कौन कौन सी है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे है, उसका अध्ययन करते हैं। और उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जरा देखिए। देखो, राजस्थान की जो उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा में कौन है, पंजाब है। उत्तर राज्य है राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, बॉर्डर लगा रहा है ना सीमा पर। राजस्थान के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। तो याद करना जरूर है ना। राजस्थान की दक्षिण और पश्चिम दिशा में कौन है, गुजरात। और राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है, तो ये पाकिस्तान। मतलब ये वाली जो बॉर्डर है उत्तर पश्चिम में, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उत्तर पश्चिम दिशा की जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि ये सारी इंटर स्टेट है, यानी अंतर राज्य सीमा। तो हमारा जो राजस्थान है वो कितने राज्यों से लगेगा, वो एक दो तीन चार पांच राज्यों से लगता है। तो राजस्थान की बॉर्डर कितने राज्यों से लगती है बच्चों, पांच राज्यों से लगती है। इन पांच राज्यों में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। अब प्रश्न ये बनेगा कि ये जो पांच राज्यों से बॉर्डर लगती है और एक पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, ये बॉर्डर है कितने किलोमीटर की। जरा ध्यान दें इधर, कि पंजाब से जो बॉर्डर लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर, 82 किलोमीटर। हरियाणा से जो लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से जो लगती है वो लगती है 877 किलो 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से जो लगती है वो लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात से जो लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर की बॉर्डर। इस तरह से हमने देखा कि राजस्थान विभिन्न पांच राज्यों से बॉर्डर लगाता है, और इन पांच राज्यों से जो बॉर्डर लगती है वो 89 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, 877, 1600 और 1022 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। इस टोटल बॉर्डर को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाती है बच्चों 4850 किलोमीटर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा 4850 किलोमीटर है। ये 4850 किलोमीटर पांच भागों में बटी हुई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात शामिल है। ऐसे आप इसको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके। इसके अलावा बच्चों, ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर है राजस्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में, ये है 1070 किलो, ना 1070। इस बात को यहाँ पर लिख दिया जाए, 1070 की बॉर्डर लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बॉर्डर लगती है कितने राज्यों से, पांच। ये लगती है एक, कि पांच राज्य कौन से हैं, एक देश कौन सा है, वो सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बताइए बच्चों, क्या आपको समझ में आई ये बातें, है ना। हाँ। तो राजस्थान की उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, पंजाब, कितनी बॉर्डर लगाता है, 89। राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में कौन है, हरियाणा, कितनी बॉर्डर लगाता है, 1262। राजस्थान की पूर्व दिशा में कौन है, यूपी, कितनी बॉर्डर लगाता है, 877। राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, मध्य प्रदेश, कितनी बॉर्डर लगाता है, 1600। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन है, गुजरात, कितनी बॉर्डर लगाता है, 1022। और राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है, पाकिस्तान, कितनी बॉर्डर लगाता है, 1070 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है, ठीक है। इस तरह से इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों कि ये जो बॉर्डर लगती है ना, ये बॉर्डर कौन कितने कितने राज्य लगाते हैं, ठीक है। यानी राज्य का मतलब कि राजस्थान के कितने जिले इस राज्य से बॉर्डर लगाते हैं, कितने जिले इस राज्य से, इस राज्य से, इस राज्य से बॉर्डर लगाते हैं, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखते हैं बच्चों, राजस्थान के दो जिले, कितने जिले, राजस्थान के जो दो जिले हैं, दो जिले बॉर्डर लगाएंगे किससे, पंजाब से। राजस्थान के आठ जिले, आठ जिले बॉर्डर लगाएंगे किससे, हरियाणा से। राजस्थान के तीन जिले बॉर्डर लगाएंगे किससे, यूपी से।
राजस्थान के सबसे ज्यादा 10 जिले। बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले बॉर्डर लगाते हैं गुजरात से। और राजस्थान के 5 जिले बॉर्डर लगाते हैं किससे? ये लगाते हैं पाकिस्तान। इस तरह से बच्चों, राजस्थान के 2 जिले उत्तर दिशा में पंजाब से 89 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। इस तरह से आपको ये लाइन कंप्लीट बोलनी है। अब जैसे इस लाइन को आपको बोलना है, ये वाली लाइन को, तो आप कैसे बोलोगे इस लाइन को? आप बोलोगे राजस्थान के 8 जिले उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा से 1262 किलोमीटर बॉर्डर। ठीक है। राजस्थान के 3 जिले पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से 877 की बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के 10 जिले दक्षिण पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के 6 जिले दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात से 1022 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। इस तरह से ये स्थिति हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। बीच में मैं लिख देता हूँ राजस्थान। ठीक है। राजस्थान चारों तरफ से किस तरह से बॉर्डर लगाता है। अब यहाँ पर समझने की बात एक और है क्या, कि राजस्थान के 2 जिले उत्तर दिशा में पंजाब से 89 किलोमीटर बॉर्डर लगाते हैं, तो पंजाब के जिले कितने हैं वहां पर, ये भी जरा लिख लिया जाए। पंजाब के कितने जिले होंगे? बच्चों ध्यान रखना, पंजाब के भी जिले कितने हैं? 2 जिले। यानी राजस्थान के भी 2 जिले और पंजाब के भी 2 जिले आपस में बॉर्डर लगाते हैं 89 किलोमीटर। हरियाणा के, हरियाणा से 8 जिले लगाते हैं राजस्थान के, तो हरियाणा के कितने जिले हैं? हरियाणा के 7 जिले। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 8 जिलों से टच होते हैं। इसी तरह से पूर्व दिशा में बात करें तो राजस्थान के 3 जिले और यूपी के, ठीक है, मथुरा और आगरा। इसी तरह से राजस्थान के 10 जिले, तो मध्य प्रदेश के भी कितने जिले आपस में क्या है? इसी तरह से गुजरात के 6 जिले, तो राजस्थान के 6 जिले, तो गुजरात के भी कितने जिले? आपस में क्या है? राजस्थान के 5 जिले, तो पाकिस्तान के कितने जिले? पाकिस्तान के तो 9 जिले हो गए और राजस्थान के 5 जिले हो गए जो आपस में क्या है? टच हैं। ठीक है। बॉर्डर लगाते हैं कितनी? ये लगाते हैं 1070 किलोमीटर। मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाई हैं और आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। इस तरह से मैंने आपको बताया, आप लाइन को कंप्लीट लिख सकते हो कि राजस्थान के 2 जिले उत्तर दिशा में पंजाब राज्य के 2 जिलों से 89 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के 8 जिले उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा से, हरियाणा के 7 जिलों से 1262 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के 3 जिले पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से 877 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के 10 जिले दक्षिण पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश के 10 जिलों से 1600 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं। राजस्थान के 6 जिले दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात के 6 जिलों से 1022 किलोमीटर की बॉर्डर। राजस्थान के बच्चों 5 जिले उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान के 9 जिलों से 1070 किलोमीटर लगाते हैं। इस तरह से मैंने सारी बातें आपको चित्र के माध्यम से समझाई बताई। आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आनी, और आप इस बात को थोड़ा पर समझिए और इनको लिखते भी रहना। अब इस बात को मैं थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से लिखवा भी देता हूँ। इस तरह से आप इन लाइनों को लिखोगे वो बात मैं बता, कैसे लिखोगे? राजस्थान के जिले उत्तर दिशा, पंजाब राज्य, पंजाब राज्य के जिलों से 89 किलोमीटर, 89 किलो लगाते हैं।
राजस्थान के कितने जिले हो गए बच्चों? तो राजस्थान के जिले हो गए 2। दिशा कौन सी हो गई? उत्तर दिशा से लगाएंगे उत्तर दिशा में पंजाब से। पंजाब के कितने जिलों से लगाएंगे? 2 जिलों से। कितने किलोमीटर की बॉर्डर लगाएंगे? 89 किलोमीटर। इस तरह से बच्चों ये 5 प्रश्न हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। इन्हीं बातों को मैंने सीधा ना लिखकर चित्र में पहले समझाया है और अब मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। अब अगला प्रश्न यहाँ ये उठेगा कि ये जो बॉर्डर लगेगी बच्चों, ये बॉर्डर जो लगेगी 89 वो लगेगी किस तरह से, उत्तर दिशा किस तरह से है, पर चित्र देखा जाए। यहाँ पर मैं इस वाले चित्र को पढ़ा हूँ। यहाँ पर ये जो उत्तर आपको नजर आ रही है, ये बॉर्डर लगेगी फिर 5-6 टुकड़े बने, ठीक है। ओके। ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, सब भाग है राजस्थान का उत्तरी भाग, ठीक है, जो कि पंजाब से लगता है। राजस्थान का जो उत्तरी भाग है ना, इधर ठीक है? राजस्थान में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। भले इसी समय, ठीक है। तो राजस्थान के जो उत्तरी वाली जो बॉर्डर है ना, ये उत्तरी बॉर्डर, इसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। किस तरह से राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है ये पंजाब के रूप में यहाँ पर नजर आने वाली है, ठीक है। इधर तो है बच्चों पंजाब ऊपर की ओर, इधर है राजस्थान, ये दोनों की इधर है 82 किलोमीटर की, 89 की ये बॉर्डर जो है वो पंजाब और राजस्थान की लग रही है। और ये बॉर्डर कौन कौन से लगा रहे हैं, कौन जिले लगाते हैं, तो पर एक जिला आएगा जिसका नाम होगा, क्या? इधर एक जिला आएगा जिसका नाम, इधर जिला कौन सा है? गंगानगर। और इधर जिला कौन सा है? हनु। तो पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले आपस में बॉर्डर लगाते हैं 89 किलोमीटर की, 89 किलोमीटर बॉर्डर लगाते हैं। और जो है ये 89 किलोमीटर की है, ये लगती है पंजाब और राजस्थान के विभिन्न जिलों से, ठीक है। जिसमें पंजाब जो है, पंजाब का ये जो फाजिल का जिला है ये लगाएगा कैसी सीमा? राजस्थान। राजस्थान से लंबी सीमा लगाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फाजिल का। उत्तर लगाएगा कैसी?
इसी तरह से ये लगाएगा लंबी सीमा। राजस्थान का वह जिला जो पंजाब से लंबी सीमा लगाता है वो है गंगानगर। राजस्थान का वह जिला जो पंजाब से छोटी सीमा लगाता है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ छोटी सीमा लगाता है और गंगानगर कैसी सीमा लगाएगा, लंबी सीमा लगाएगा। इस तरह से ये आप दो स्थिति यहाँ पर नजर आने वाली हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का वह जिला बताइए जो पंजाब से लंबी सीमा लगाता है, गंगानगर। राजस्थान का वह जिला जो पंजाब से छोटी लगाता है, हनुमानगढ़। इसी तरह से पंजाब का वह जिला जो राजस्थान से लंबी लगाएगा वो फाजिल्का, और छोटी लगाएगा वो कौन है? मुक्तसर। ठीक है, इस तरह से इन बातों को यहाँ पर क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, इन बातों को। राजस्थान पंजाब से क्रम से बोला है ना, क्रम से लंबी। क्रम से लंबी सीमा कौन लगाएगा बच्चों? का क्रम से छोटी सीमा कौन लगाएगा? मान। इस तरह से प्रश्न आएंगे। मैं देखो बच्चों चित्र में भी समझा रहा हूँ और उन प्रश्नों को लिखवा भी रहा हूँ, दोनों चीजें मैं एक साथ यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कि राजस्थान का वे जिले बताइए जो पंजाब से लगाते हैं, और पंजाब के वे जिले बताइए जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिख देते हैं यहाँ पर हम। पंजाब के वे जिले राजस्थान से है भी है। क्रमशः तो फाजिल्का, फाजिल्का और मुक्तसर क्रमशः वे जिले हैं जो पंजाब के जो राजस्थान से लंबी और छोटी सीमा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर पहला जो है स्थिति बताई, वो स्थिति थी पंजाब की, कि राजस्थान के दो जिले उत्तर दिशा में पंजाब राज्य के दो जिलों से 89 किलोमीटर बॉर्डर लगाते हैं। और वो दो जिले राजस्थान के कौन से हैं? वो जो दो जिले पंजाब के कौन से हैं? ये लंबी छोटी सीमा कौन लगाएगा? इनमें लंबी छोटी सीमा कौन लगाएगा? और यहाँ से प्रश्न किस तरह का आएगा वो भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगली लाइन। राजस्थान के 8 जिले, राजस्थान के 8 जिले उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, राजस्थान के 8 जिले उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा, हरियाणा के 7 जिलों से 1262 की लगाते हैं। लगाते हैं 1262। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं? यहाँ से प्रश्न बनने वाला है कि राजस्थान के कितने जिले? 8 जिले। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। किससे? हरियाणा से। हरियाणा कितने जिलों से? 7 जिलों से। कितने किलोमीटर की बॉर्डर? 1262। तो ऐसे 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब हमें ये देखना है कि राजस्थान के 8 जिले वो कौन से हैं, और हरियाणा के वो 7 जिले कौन से हैं जो आपस में बॉर्डर लगाते हैं 1262 की। ठीक है, देखें इन बातों को। यही
जैसे हमने राजस्थान का मानचित्र, इस राजस्थान के मानचित्र में ने देखा ये वाली जो बॉर्डर आपको नजर आ रही है, इस ये है हरियाणा के साथ, ठीक है, और इस बॉर्डर को हम यहाँ पर अभी बना, हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर है 1262 किलोमीटर की बच्चों। ये जो बॉर्डर है लगती है इस तरह से, देते हैं एक तरफ तो क्या लिखेंगे, एक तरफ तो लिख देते हैं हरियाणा। राजस्थान, हरियाणा के कौन से जिले हैं और राजस्थान के कौन से जिले हैं जो आपस में बॉर्डर लगाएंगे, जरा देखें। राजस्थान का एक जिला तो है मानगढ़, ठीक है, एक है, एक है, क्रम से चल रहा है, उसके बाद एक है, सीकर के बाद अगला जिला है बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा के बाद है, बाद अंतिम जिला कौन सा है। इस तरह से 1 2 4 5 7 8, ये राजस्थान के 8 जिले हैं, कितने 8 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, कोट, बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर और डीग। मैं आपको ये बताऊंगा कि जिले नए आगे के, अब इधर देख लेते हैं हम कि हरियाणा के कौन से जिले हैं। हरियाणा के जिलों की बात करें, एक तो है सा, इलाहाबाद, चार, महेंद्रगढ़, अड़ी, कातियानी, कातियानी, 1 2, ठीक है, इस तरह से ये
हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के 8 जिले आपस में बॉर्डर लगाते हैं, और ये बॉर्डर लगती है बच्चों 1262 किलोमीटर की, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है 1262 किलोमीटर है। तो लंबी और छोटी बॉर्डर कौन कौन लगाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इधर। हरियाणा का वह जिला जो लंबी सीमा लगाएगा उसका नाम है महेंद्रगढ़। छोटी जो सीमा लगाएगा हरियाणा का, उसका नाम है फतेहाबाद। ठीक है। इधर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हनुमानगढ़ लगाएगा लंबी सीमा। राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा से लंबी सीमा लगाएगा वो हनुमानगढ़ है, और राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा से छोटी लगाएगा अलवर। अलवर की सीमा राजस्थान से छोटी, हरियाणा से छोटी लगती है। हनुमानगढ़ की सीमा जो है हरियाणा से कैसी लगती है, लंबी। इस तरह से बच्चों हमने इस मानचित्र के माध्यम से आपको बताया कि राजस्थान के कैसे 8 जिले कैसे हरियाणा के 7 जिलों से बॉर्डर लगाते हैं 1262 किलोमीटर की। ठीक है। इस तरह से आज हमने राजस्थान के से बॉर्डर लगाने वाले पंजाब और हरियाणा की स्थिति को देखा, और उससे पहले हमने राजस्थान की अक्षांश और देशांतरी स्थिति को भी देखा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और पाकिस्तान की स्थिति को भी देखेंगे, और चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर नजर आने वाले हैं बच्चों। ठीक है। तो इसी तरह से आप अध्ययन करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और सिलेक्शन पाते रहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। कल मिलते हैं नए सेशन में, नई क्लास में। ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी राजस्थान बच्चों।